वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि काफका कैसे काम करता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं रेस्ट कॉल के ऊपर। ओके, इन सम स्पेसिफिक केसेस ऑब्वियसली। अब हम देखते हैं काफका के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा। ओके, बिकॉज उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, कोड तो लिख ही लेंगे पर आर्किटेक्चर जानना ज़रूरी है। तो काफका टॉपिक्स के साथ डील करता है। ओके, एंड टॉपिक्स आर ऑलवेज सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। सेग्रीगेटेड मतलब आपका जैसे पोस्टग्रेस में एम्प्लॉय टेबल है एंड देन देयर इज़ डिपार्टमेंट टेबल, राइट। सो अगर आपको एम्प्लॉय का डेटा चाहिए होगा तो आप एम्प्लॉय टेबल के पास जाएंगे, अगर आपको डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए होगा तो डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। तो उसी तरह काफका में जो टॉपिक्स हैं वो भी ऐसे डेटा वाइज ही सेपरेट होते हैं। तो एक एम्प्लॉय टॉपिक हो सकती है एंड एक डिपार्टमेंट टॉपिक हो सकती है। ओके, कोई एक प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूस करेगा। अब जो सर्विस को जो S1 S2 लेट से S1 को लेट से डिपार्टमेंट से चाहिए वो डिपार्टमेंट से ले लेगा, और S2 को एम्प्लॉयज़ टॉपिक से चाहिए तो एम्प्लॉय टॉपिक से वो कंज्यूम करेगा। हम पब्लिश करके या हम प्रोड्यूस करके भूल जाएंगे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके भूल जाएगा, लेकिन ये दो जहाँ से भी उन्हें ज़रूरी होगी वहाँ से वो ले लेंगे। ओके, और एक सेकेंड, या सो देर आर टू टॉपिक्स, राइट। डिपार्टमेंट टॉपिक, मान लो कि देर इज़ जस्ट वन टॉपिक एम्प्लॉय टॉपिक बट देर आर टू कंज्यूमर्स। ओके, अच्छा, अगर दो टॉपिक सेम टॉपिक, दो सर्विस या दो कंज्यूमर सेम टॉपिक से कंज्यूम कर रहे हैं देन हम उन्हें एक सेम ग्रुप में डाल सकते हैं। उस ग्रुप को बोलेंगे कंज्यूमर ग्रुप। ओके, सेम टॉपिक से शेयर कर रहे हैं डेटा। तो अब दो कंज्यूमर्स हैं, एक टॉपिक है, कंकरेंटली साथ में तो दोनों कंज्यूम नहीं कर सकते, काफका अलाउ नहीं करता ये। ठीक है, अगर हमें कंकरेंटली डेटा पास करवाना है देन हमें इस टॉपिक को पार्टीशंस में डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने दो पार्टीशन बना दी, तो अब मान लीजिए S1 इस पार्टीशन से पढ़ेगा, S2 इस पार्टीशन से पढ़ेगा। अब पार्टीशंस क्या हैं? जब भी कोई मैसेज आता है वो इन पार्टीशंस में रैंडमली अरेंज हो जाता है। रैंडमली इन द सेंस ऑफसेट उसकी मिलती है, ठीक है, उस मैसेज को अपनी ऑफसेट मिलती है अपनी पार्टीशन में। ठीक है, लेट्स से M1 M2 M3 एंड देन M4 M5। तो ये राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के ज़रिए यहाँ पे स्टोर हो जाती है, राइट। अब वंस ये हो गया, मतलब ये स्टोर हो गया, ठीक है, तो अब S1 जो है पार्टीशन 1 से लेट से पढ़ रहा है, S2 जो है पार्टीशन 2 से भी पढ़ रहा है। ठीक है, हम ये बाद में चेक करेंगे कि ये दोनों कौन से पार्टीशन में कैसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए प्रोड्यूसर साइड की चीज़ें हम समझते हैं। ओके, ओनली प्रोड्यूसर फॉर नाउ। तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने ये बोला कि अभी फॉर द टाइम बिंग हम अभी जितना जानते हैं उतने में तो प्रोड्यूसर का कोई कंट्रोल नहीं है किस पार्टीशन में वो टॉप ये मैसेज प्रोड्यूस करेगा। हम देखेंगे कि वो कैसे पार्टीशंस डिसाइड कर सकता है वाइल प्रोड्यूसिंग ए मैसेज। बट फ़िलहाल ये मान के चलिए कि जब प्रोड्यूसर ये मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है देन वो जो मैसेजेस हैं वो अरेंज होते जा रहे हैं डिफरेंट पार्टीशंस में, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। ओके,
तो यहाँ पे मैसेजेस अरेंज हो गए। अब कंकरेंटली दोनों को एक एक पार्टीशन, जो कंज्यूमर 1 है उसको एक पार्टीशन असाइंड है, कंज्यूमर 2 है उसको एक पार्टीशन असाइंड है। अब दोनों एक पढ़ सकते हैं। अब इसको बोलते हैं पब सब मॉडल। व्हाट इज़ पब सब? प्रोड्यूसर जो है वो है मैसेज पब्लिशर, मैसेज को पब्लिश करेगा इस टॉपिक में। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो इस टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे। वंस दे सब्सक्राइब देन ओनली दे कैन कंज्यूम। ओके, तो प्रोड्यूसर पब्लिशिंग सब और कंज्यूमर सब्सक्राइबिंग इज सिंपल, सेम लाइक यूट्यूब चैनल। आप एक चैनल बनाइए, उस चैनल में आप कंटेंट प्रोड्यूस करते जाइए, ओके, या कंटेंट पब्लिश करते जाइए। अब जिसको भी सब्सक्राइब करना होगा वो करेगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम तो नहीं, पर इसको भी टैकल करने का जरिया है। पर पहले देखते हैं इशू क्या है। मैंने अब एक थर्ड कंज्यूमर ऐड कर दिया, लेकिन अब मेरे को एक बात बताइए, क्या ये थर्ड कंज्यूमर इस टॉपिक से पढ़ सकता है? नो, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टीशंस आर लेस देन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, सो हमें एक पार्टीशन ऐड करना ही पड़ेगा, देन ओनली इट कैन रीड। अब अगर ये कंज्यूमर को पार्टीशन 1 असाइन हुआ है, ये कंज्यूमर को पार्टीशन 2 असाइन हुआ है, ओके, मान लीजिए ये असाइन हुआ है, ओके, विल सी द कंज्यूमर साइड थिंग्स, बट फॉर द टाइम बिंग assume that P1 is assigned to S1 and P2 is assigned to S2, P1 being partition 1, P2 being partition 2। ओके, तो मैं जो कंज्यूमर 1 स्पेसिफिक डेटा पार्टीशन 1 में ही प्रोड्यूस करूँगा और कंज्यूमर 2 स्पेसिफिक डेटा पार्टीशन 2 में ही प्रोड्यूस करूँगा। तो मैंने क्या बोला था, अभी के लिए फ़िलहाल हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम देखेंगे कि इस पे भी हम कंट्रोल ला सकते हैं। एक प्रोड्यूसर जब मैसेजेस प्रोड्यूस करता है वो पार्टीशंस भी डिसाइड कर सकता है। ओके, विल सी। ओके, सो कोई भी चीज़ तो हम कोड के ज़रिए थोड़ा सा देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली। काफका में पहले तो उसके कॉन्फ़िगरेशन सेट करने पड़ते हैं। काफका, ओके, काफका में उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। ओके, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो हम ये चेक करेंगे, हम कुछ मेन ही चेक करेंगे। ऑब्वियसली मैं 100 तो आपको नहीं बता पाऊँगा इस पॉइंट पे, लेकिन आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, पर जो मोस्टली यूज़ होते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। ओके, काफका की पहले तो कुछ इनबिल्ट क्लासेस होती हैं। एक तो प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग, ओके, और एक होता है काफका प्रोड्यूसर, और एक होता है प्रोड्यूसर रिकॉर्ड। ओके, दिस इज प्रोड्यूसर रिकॉर्ड। अब प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग में उसकी प्रॉपर्टीज सेट होती है। वंस प्रॉपर्टीज आर सेट, ओके, वंस दीज प्रॉपर्टीज आर सेट, they are passed on to Kafka producer. So now the Kafka producers knows what's its configuration। ठीक है, प्रोड्यूसर रिकॉर्ड में हम एक्चुअली जो डेटा है वो भेजते हैं प्रोड्यूसर रिकॉर्ड में। तो हम ये तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग के अंदर तो हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो ये इनमें से मैं आपको बस 3 बताऊंगा, ओके, फ़िलहाल के लिए। तो आपको पता है प्रॉपर्टीज़ क्लास होती है, देयर इज़ ए प्रॉपर्टीज़ क्लास इन जावा, ओके, सो फ्रॉम यूजिंग विच वी कैन सेट द प्रॉपर्टीज़। या तो आप अपने YML में लिख लीजिए, एप्लीकेशन YML में, पर हम ऐसे करेंगे। ओके, तो मैंने इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाई। अब
मैं काफका की प्रोड्यूसर वैल्यूज सेट करूँगा इसमें, प्रॉप्स डॉट पुट। ओके, तो अब मैंने क्या बोला था, प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग। ठीक है, अब इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई बूटस्ट्रैप, ये सारा कैप्स में आएगा वैसे तो, स्ट्रैप सर्वर्स कॉन्फ़िग। ओके, और अब इसकी वैल्यू हो गई, मान लीजिए लोकल होस्ट 9092, ये जनरल पोर्ट नंबर है काफका का। अब इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग के अंदर एक प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप सर्वर्स कॉन्फ़िग। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इट्स द पोर्ट नंबर और इट्स द यूआरएल और इट्स द डोमेन, नॉट डोमेन एक्चुअली, इट्स द होस्ट वेयर काफका इज़ रनिंग। काफका जहाँ रन कर रहा है उसकी एड्रेस है ये। ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी आई वुड सेज सेम प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग डॉट, लेकिन इस बार की सीरियलाइज़र। आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज़ की सीरियलाइज़र। की सीरियलाइज़र क्लास कॉन्फ़िग। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, की सीरियलाइज़र क्लास कॉन्फ़िग। तो अब इसमें और एक और चीज़, जो की है ओके वो होगी स्ट्रिंग टाइप की। ओके, ये जो की है वो है स्ट्रिंग टाइप। तो आपको पता है सीरियलाइज़र क्या करता है? ओके, सो सीरियलाइज़र से पहले हम ये जानते हैं काफका जहाँ रन कर रहा है, इट्स नॉट रनिंग इन योर जावा लोकल, मतलब जावा जहाँ पे आपका रन कर रहा है, जावा के जेवीएम के अंदर रन नहीं कर रहा है, तो इट्स एन एक्सटर्नल बॉडी। तो जब आप एक एक्सटर्नल बॉडी से कांटेक्ट करते हो फ्रॉम योर कोड, देन यू डू नॉट डील विथ ऑब्जेक्ट्स, यू डील विथ बाइट्स, ज़ीरोज़ एंड वंस, राइट। सो हमें जब भी हम कोई भी चीज़ भेजते हैं बाहर जेवीएम से काफका की तरफ, तो हमें उसको बाइट्स में भेजना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट सीरियलाइज़र डज। Okay, string serializer means, what is string serializer? String serializer is nothing but converts a string into bytes. Simple. Okay. तो यहाँ पे string serializer डॉट क्लास। अब इसका मतलब ये है कि जो भी इस काफका की होगी उसकी वैल्यू उसकी वो इस क्लास से सीरियलाइज होगा, स्ट्रिंग सीरियलाइज़र से। ओके, ओके, सो व्हाट इज़ की? ओके, विल सी कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से हो जाएगा ये तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ओके, सो हम कहाँ पे थे, प्रॉप्स डॉट पुट। ओके, प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग डॉट की सीरियलाइज़र क्लास कॉन्फ़िग। इसको हम किससे कर रहे थे, स्ट्रिंग सीरियलाइज़र डॉट क्लास, मतलब स्ट्रिंग सीरियलाइज़र क्लास से हम इसको बाइट्स में वो करके भेज रहे थे। ओके, नाउ प्रॉप्स डॉट पुट। ठीक है, अब हम एक्चुअल पेलोड जो हम भेजना चाहते हैं, वो जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं, जो कंटेंट हम बाहर भेजना चाहते हैं, उसको कैसे सीरियलाइज़ करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारा जो कंटेंट है वो स्ट्रिंग है, तो सेम वैल्यू सीरियलाइज़र क्लास कॉन्फ़िग आप लिखेंगे एग्जैक्टली, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग सीरियलाइज़र डॉट क्लास।
ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम इसको, इन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करके एक काफ्का प्रोड्यूसर बनाएंगे। ओके, सो काफ्का प्रोड्यूसर, इट इज़ अ टाइप स्ट्रिंग एंड जेनरिक क्लास एक्चुअली। सो टी के जगह पे फ़िलहाल के लिए हम ये जो वैल्यू है हम, अच्छा एक सेकेंड, ये जो स्ट्रिंग है इट्स द की एंड दिस इज़ द वैल्यू, दिस वैल्यू इज़ व्हाट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू सीरियलाइज़र, दिस वन। तो ये क्या है टाइप इसकी, स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग है ना अभी, मतलब जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग में आएगी। अब उसको हम सीरियलाइज करेंगे बाइट्स में एंड भेजेंगे, पर आएगी तो स्ट्रिंग में। और इसकी की क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा की, तो इसकी की है स्ट्रिंग, तो वो तो स्ट्रिंग ही है। ओके, वो तो स्ट्रिंग ही है। ओके, इक्वल्स टू न्यू काफ्का प्रोड्यूसर, और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉप्स जो हमने बनाया था ऊपर, उसको पास कर देंगे प्रॉप। तो अब काफ्का प्रोड्यूसर की कॉन्फ़िगरेशंस सेट हो चुकी है। हाँ, अब हम देखेंगे एक्चुअल पेलोड कैसे भेजेंगे। ठीक है, एक्चुअल पेलोड कैसे भेजेंगे। तो हमने ये बोल रखा है पहले तो कि जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी, तो हमें स्ट्रिंग ही भेजना पड़ेगा ताकि स्ट्रिंग सीरियलाइज़र क्लास से वो सीरियलाइज या बाइट्स में कन्वर्ट करके भेज सके। ओके, तो अब हम प्रोड्यूसर रिकॉर्ड की तरफ आएंगे। प्रोड्यूसर रिकॉर्ड, प्रोड्यूसर रिकॉर्ड में भी हम लिखेंगे स्ट्रिंग, द की सीरियलाइज़र कौन सी टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसी तरह स्ट्रिंग, एंड देन द वैल्यू इज़ स्ट्रिंग, जो हम वैल्यू भी भेजने वाले हैं वो भी स्ट्रिंग है। ये क्लास कुछ ऐसे डिज़ाइन हुई है, बाय द वे आप एक बार देख लीजिए। क्लास प्रोड्यूसर रिकॉर्ड इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉमा टी, जेनरिक क्लास। ओके, सो यहाँ पे जो भी आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी मतलब, एक तो की है, एक तो वैल्यू है, एक तो टॉपिक है, और एक तो मैसेज है। ये तीन चीज़ें हैं। इसकी टाइप डिसाइडेड है, ये है स्ट्रिंग। मैसेज यही, सॉरी नॉट वैल्यू, एक्चुअली नॉट वैल्यू, एक तो टॉपिक है, ओके, एक तो की है और एक मैसेज है। मैसेज मतलब वैल्यू ही मान के चलिए, वैल्यू जो हम भेजने वाले हैं बाहर की दुनिया में, मतलब बाहर की दुनिया मतलब काफ्का में। तो इसकी वैल्यू अनडिसाइडेड है, अनडिसाइडेड अंटिल यू डू नॉट सेट द प्रॉपर्टीज़। हमने प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप रखा है, स्ट्रिंग सीरियलाइजर से वो सीरियलाइज होगा। तो वैल्यू हमें, तो ये टी के जगह पे, ये जेनरिक क्लास, जेनरिक आइडेंटिफायर के जगह पे टी के जगह पे स्ट्रिंग आ जाएगा। सो दैट वी विल सेंड स्ट्रिंग। ओके, इसकी इंटरनल आपने देख ली। अब स्ट्रिंग है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्वियसली, प्रोड्यूसर रिकॉर्ड। ओके, अब इस प्रोड्यूसर रिकॉर्ड के अंदर अब हम पास करेंगे, मान लीजिए टॉपिक है एम्प्लॉय टॉपिक, टॉपिक, और की है 101, और पेलोड, मैं यहाँ पे पेलोड मतलब जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं दुनिया, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू हे दिस इज़ माई फर्स्ट काफ्का इवेंट। अब बस अब ये मैसेज भेज देंगे। ओके, मैसेज भेज देंगे। अब इसका, अब वंस मैसेज सेट हो चुका है अब, ओके अब हमें इसको भेजना है, तो हम भेजेंगे कैसे। ये जो आपने बनाया काफ्का प्रोड्यूसर रिकॉर्ड, इसका नाम लीजिए, इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है प्रोड्यूसर। ओके,
तो हमने क्या करना है, इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे और इसके एक इनबिल्ट मेथड सेंड है। आप क्या भेजना चाहते हैं, इसमें रिकॉर्ड भेजना चाहते हैं, राइट। जो हमने एक सेकेंड, हमने जो काफका प्रोड्यूसर बनाया था यूजिंग द प्रॉप्स, ओके, दिस काफका प्रोड्यूसर, इसकी जो नाम है वो है प्रोड्यूसर, लेट्स से इस रेफरेंस वेरिएबल के नाम। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई, इसका पेलोड भी सेट हो गया। पेलोड मतलब क्या भेजना चाहता है बाहर। तो अब बस प्रोड्यूसर डॉट सेंड एंड देन बस हमें कुछ नहीं करना, यही पेलोड को भेज देना है। तो प्रोड्यूसर रिकॉर्ड का लेट्स से रिकॉर्ड है रेफरेंस वेरिएबल, तो रिकॉर्ड, बस दैट्स ऑल। अब इस की सिग्निफिकेंस मैं समझाता हूँ आपको, ओके। इस की से पार्टीशंस डिसाइड होंगे, पार्टीशन नहीं, पार्टीशन जिस पार्टीशन में वो जाएगा वो डिसाइड होगा, ओके। अब हम देखते हैं कैसे। इस की वैल्यू है 101, मीन्स 101 है। इस 101 पे ये मैसेज है, ओके। ये मैसेज क्या है, हाय दिस इज़ माई फर्स्ट काफका इवेंट, ओके। इसके जगह पे मान लीजिए कि मैं यूज़र आईडी भेज रहा हूँ, ओके। यूज़र आईडी इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सो इट विल एक्सेप्ट, ओके। यूज़र आईडी स्ट्रिंग है ये, मान लीजिए, ओके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब 42 आए, यूज़र आईडी 42 आए, तो वो पार्टीशन नंबर जाए 1 पे, लेकिन 44 आते साथ वो जाए पार्टीशन नंबर 2 पे। ये 2 यूज़र्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड। सो मैसेज की जो है वो यूज़र नंबर 42 के लिए मैं 101 रख रहा हूँ। तो ये इंटरनली ऐसे काम करता है कि 101 मॉड्यूलो लेट से 2 कर दिया मैंने, तो जो भी इनकी रिज़ल्ट आएगी, 101 तो बहुत बड़ा हो गया वो, लेट से देर आर टू व्हाट इज़ दिस, देर आर 2 पार्टीशंस 0,1, ओके। सो अब इससे 101 बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि 4 मॉड्यूलो 2, मैंने एक मैसेज की 4 रखा है, ओके, सॉरी 3 मॉड्यूलो 2 करा मैंने, तो 1 आया, ओके। सो मैसेज की से डिसाइड होगा कि किस पार्टीशन में जाना है, इसमें या इसमें, ओके। अच्छा, और एक चीज़, पार्टीशंस आर इंडेक्स्ड, ओके। मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टीशंस आर 2, दैट डजंट मीन 1,2, इट मीन्स 0,1, ओके। सो ये जो काफका मैसेज की है ये लेके जाएगा मुझे यहाँ पे, इफ़ लाइक बेस्ड ऑन द मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो आप देख लो कि पार्टीशन अगर हमेशा 2 ही हैं, लेट्स से, देन ये यूज़र आईडी विथ दिस 42 then will always go to a specific partition only, है ना, क्योंकि इसकी जो की है वो है 4 मॉड्यूलो 2 which is what 0, right, which is what 0. So it will come to always partition 0. That's how you can decide the partition while producing. There is one other way to do so, okay. It is by using partition ID, okay. Partition ID is nothing but if there are 2 producers, if there are 2 partitions, that is 0,1, आप मैसेज की भी मत लिखिए, आप बस ये चाहते हैं कि यूज़र आईडी आते साथ, यूज़र आईडी 42 आया तो आप बस एक 4th पैरामीटर जुड़ेगी यहाँ पे, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक तो चलो मैसेज की है ही, लेकिन उसको भी ओवरराइड करने वाली चीज़ है हमारी पार्टीशन आईडी, ओके। पार्टीशन आईडी में मैं यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड भी कर सकता हूँ या तो कोई लॉजिक लिख सकता हूँ, पर फॉर द टाइम बिंग आई एम शोइंग यू हाउ डू यू सेंड इट ओवर काफका यूजिंग पार्टीशन आईडी एंड फिक्स द पार्टीशन. So if I want to send it this payload, hi, this is my first Kafka event to a partition ID 0, then if I hardcode this, then मैसेज जो है वो हमेशा जाएगा पार्टीशन नंबर 0 पे. अब इसकी एक एडवांटेज ये है कि कल को अगर पार्टीशंस बढ़ गए
तो ये जो मैसेज की वाली चीज़ काम नहीं करेगी, राइट, बिकॉज 4 मॉड्यूलो 2 इज़ 0, बट कल को अगर पार्टीशन 3 हो गए तो फिर ये 1 आ जाएगा। तो ये कल आज तक जो यूज़र 42 जा रहा था 0 पे, वो जाएगा 1 पे। पर पार्टीशन आईडी में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी, ये 0 है तो हमेशा 0 पे ही जाएगा। ओके।